आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्राई एंड कैच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, अभी किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसे वो देखेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। ट्राई कैच क्या होता है वो पहले देखते हैं, देन उसके बाद इसके सिंटैक्स को समझते हैं। सो बेसिकली ट्राई कैच क्या होते हैं, इसमें 4 चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। पहला आपका सेक्शन होता है जो स्टेटमेंट होता है। ट्राई स्टेटमेंट डिफाइंस द कोड ब्लॉक टू रन टू ट्राई। मतलब इस वाले ब्लॉक में या इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो लिखा जाता है कोड जो आपको रन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैच। कैच में वो चीज लिखी जाती है जब ट्राई में कोई एरर आया है और उसको हैंडल करना है, तो वो कैच में किस तरीके से हैंडल हो पाएगा उसका मैसेज, वो हम कैच में लिखते हैं। फाइनली तब कॉल होता है जब आपका सारा कोड चल जाता है, कैच भी चल गया, ट्राई भी चल गया, तो फाइनली ऑटोमेटिकली चलेगा लास्ट में। ठीक है, थ्रो की स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिकली कस्टम एरर। मान लीजिए आपके ट्राई में कोई एरर आया नहीं, ठीक है, कोई एरर हुआ नहीं, बट कुछ ऐसी कंडीशन थी जहां पे आपको एरर भेजना था। ठीक है, मान लीजिए ग्रेटर देन 5 पे एक एरर चला जाए, तो वो आपका थ्रो के थ्रू हो पाएगा। अब किस तरीके से वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ट्राई एंड कैच का सिंटेक्स देखते हैं। तो बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। एक ट्राई बनाओ, ब्लॉक ऑफ कोड उसके अंदर लिखना होगा हमें। देन कैच के अंदर ER यानी एरर एक वेरिएबल, देन ब्लॉक ऑफ कोड जहां पे उसके अंदर उस एरर को मुझे कुछ करना हो। ठीक है, नहीं समझ आया मानता हूं, आप इसको थोड़ा सा कोड के थ्रू समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोड में आ चुका हूं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एड अलर्ट लिखा मैंने और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा कुछ फंक्शन है ही नहीं, ना प्रीडिफाइंड है ना हमने कुछ बनाया है, तो इस टाइम पे आपका इस तरीके से एरर आ रहा है, अनकोट रेफरेंस एरर एड अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना, गड़बड़। अब ये एरर मुझे नहीं देना यूजर को, मैं कहता हूँ यूजर को मैं अपने हिसाब से एरर दूंगा, उसको एक कस्टम एरर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से पॉसिबल है वो देखते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई कैच। तो यहाँ पे लिखूंगा ट्राई, ठीक है, और ये कोड मैं इस ट्राई के अंदर डाल दूंगा एंड देन यहाँ पे कैच यूज करेंगे। इसके अंदर एक वेरिएबल होगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं कंसोल लॉक करूंगा इस एरर को। अब देखते हैं इस एरर में क्या एरर आ रहा है। तो देखा वही एरर जो भी अब आ रहा था, ठीक है, रेफरेंस एरर, बट ये मैसेज मुझे अगेन नहीं देना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ओ यू हैव यूज्ड रॉन्ग फंक्शन, इस तरीके से मैंने एरर दे दिया। तो अब उसको कौन सा मैसेज देगा, ओ यू हैव यूज्ड रॉन्ग फंक्शन। आया समझ। तो यहाँ पर आप एक कस्टम एरर दे रहे हो उसे अपने हिसाब से। एरर को कैच पकड़ रहा है जो यहाँ से थ्रो हुआ है, ठीक है, जो यहाँ से आया है, और उस एरर को यहाँ पे पकड़ा जा रहा है एंड देन उसको कंसोल लॉग में आप जो प्रिंट करना चाहते हो वो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका कंसोल लॉग में जो भी आप कस्टम एरर देना चाहते हो, तो इस तरीके से आप कस्टम एरर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है फाइनली। तो फाइनली क्या है, कुछ नहीं है, जनरली आपका जब सब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो यहाँ पर आप फाइनली कोई भी चीज करवा सकते हो कि जैसे मुझे एरर के बाद कोई चीज बंद करानी है, लोडिंग बंद करवानी है या ऑन करनी, कुछ भी करना है, तो आप फाइनली में कर सकते हो जब एरर का आपका फिनिश हो गया। ठीक है, फाइनली लिख दिया, ठीक है, एंड देन जब मैं देखा तो फाइनली आपका कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइनली यूज होता है। अब आते हैं थ्रो पे। थ्रो सिंटेक्स कैसा है, बड़ा सिंपल सा है। ये होता है कस्टम थ्रो फेंकना, कस्टम एरर फेंकना। जब कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एरर आ ही नहीं रहा बट मुझे एरर भेजना है, तो उस टाइम पे थ्रो का यूज होगा। किस तरीके से वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये अलर्ट का आ रहा था, इसे हटाता हूँ, ठीक है, और एक लेट एक्स में मैं 5 वैल्यू डालता हूँ और यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन डालता हूँ अगर x इक्वल टू 5 है तो उस टाइम पे एक एरर जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ थ्रो वैल्यू इज 5। ठीक है, तो अब ये मैसेज जो है अब यहाँ पे प्रिंट कराना है मुझे, तो यहाँ पर मैं एरर को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज जो आ रहा है वैल्यू इज 5 वो इस एरर के अंदर आएगा और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करा दूंगा। तो अब देखूंगा तो वैल्यू इज 5। तो इस तरीके से आप थ्रो कर सकते हैं किसी भी एरर को। ठीक है, और अगर जैसे मैं लिखूं यहाँ पर कोई नंबर के साथ भेजना चाहता हूँ वो भी भेज सकता हूँ। तो 500 एरर, तो यहाँ पे 500 एरर आ जाए। तो इस तरीके से आप थ्रो कर सकते हैं किसी भी एरर को। अब इसे और डिटेल में समझते हैं किस तरीके से हो सकता है। तो मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाऊंगा, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा और उसके अंदर वो एरर हम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक पी टैग बनाया, इनपुट नंबर बिटवीन 5 to 10। ठीक है, और अगर इसे बाहर होगा तो एरर भेजेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराऊंगा और वो यहाँ पे एरर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इसके अंदर कॉन्स्ट के अंदर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि ये इस पी टैग के साथ कनेक्ट हो गया आईडी के साथ। ठीक है, उसके बाद मैसेज के अंदर यानी इस पी टैग के अंदर इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने पहले एम्प्टी चीज डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैंने
डेमो की, यानी कि इस इनपुट डेमो की वैल्यू ले रही और वो एक्स के अंदर मैंने स्टोर करा दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन डाली है कुछ। क्या कंडीशन है? अगर एक्स के अंदर जो वैल्यू है ट्रिम करने पर अगर वो एम्प्टी हुई तो उसका मैं थ्रो करूंगा मैसेज एम्प्टी। अगर वो नंबर नहीं हुई तो नोट अ नंबर। नंबर करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद देन उससे चेक करूंगा क्या वो लेस देन 5 है तो टू लो, अगर ग्रेटर देन है तो हाई टू हाई, एंड देन मैसेज इनर टेक्स्ट इनर एचटीएमएल के अंदर मैंने इनपुट के अंदर वो एरर भेज दिया। अब इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही मैं लिखता हूँ 6 तो आपका काम कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। और जैसे ही मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पर टू लो का एरर आ गया। और यहाँ पे कुछ करेक्टर लिखूंगा, नॉट अ नंबर, ठीक है, और जैसे इसको एम्प्टी छोड़ूंगा इनपुट इज एम्प्टी। तो इस तरीके से आप एचटीएमएल में वैलिडेशन लगा सकते हैं अपने जो भी आपने इनपुट टैग बनाया है या इनपुट फॉर्म बनाया है उसके अंदर। इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, है ना, इजी। तो इस तरीके से आप ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो चुका कि ट्राई कैच किस तरीके से यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। सो आज के लिए इतना था। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नहीं चाहिए, सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।